पिछला चुनाव जो बीता वो बहुत ही बेकार था कांग्रेस के लिए। 4,31,000 वोट से आप हारे थे। तो अभी भी अगर देखा जाए तो रोडमल नागर जी आप पर भारी हैं, काफ़ी हद तक भारी हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगी? कांग्रेस में आपकी इज्जत नहीं रही कुल मिला के, तो ऐसा कुछ है क्या? आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या दिग्विजय सिंह जी लड़ेंगे चुनाव? राजगढ़ से लड़ सकते हैं या फिर आपको ही टिकट मिलेगा? अगर दिग्विजय सिंह जी को टिकट मिला तो क्या आप उनका साथ देंगी? रोडमल नागर जी दिग्विजय सिंह जी पर भारी तो नहीं पड़ जाएंगे, क्योंकि भाजपा की वेव तो अभी आने वाली, मुझे लगता है तैयारियां चल चुकी है उनकी। एक मजबूत विपक्ष के रूप में आप मानते हैं सांसद रोडमल नागर जी को? काफ़ी लोग बोलते हैं, मुझे कांग्रेस ही बोलते हैं। आप जहाँ तक अगर मुझे पर्सनली मानती हैं तो किसी भी एंगल से मैं कांग्रेस ही लगता हूँ। क्या आप ये मानती हैं कि मैं आपसे भी अच्छा विरोधी हूँ सरकार का? आने वाले समय में यदि मोना सुस्तानी जी जीतती है तो मुझे धमकियाँ नहीं मिलेगी। अगर मैं राजगढ़ में रहा तो। मैं तो वैसे दिल्ली में करता हूँ पत्रकारिता, मेरा राजगढ़ में आने का मूड भी नहीं है। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बगल में जो शख्सियत है उनका नाम मोना सुस्तानी है और आप सभी जानते हैं कि ये कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ी थी सांसद प्रत्याशी है। और एक इंटरव्यू हम पहले भी ले चुके हैं। दूसरे इंटरव्यू में भी इनसे जो ज़िले के मन में सवाल है वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे। ज़िले वासियों से हम ये भरोसा दिलाते हैं, ज़िले वासियों को हम ये पूरी तरह से भरोसा दिलाते हैं कि ये जो इंटरव्यू रहेगा इसमें आपके मन के भीतर के पूरे सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। थैंक यू कृष्णपाल जी। मैम सबसे जो मेरा पहला सवाल है यही है कि ज़िले में जो है वो विपक्ष की भूमिका खत्म होती जा रही है। क्या आने वाले समय में कांग्रेस पूरी तरह से मिट जाएगी? नहीं, मिटना तो बहुत मुश्किल है, मिट तो नहीं सकती है, लेकिन सुधार की बहुत आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज बहुत ज़रूरत है कि हम लोग बहुत मजबूती के साथ विपक्ष का रोल प्ले करें। मैम पहली तैयारी आपकी क्या रहेगी? क्योंकि पिछला चुनाव जो बीता वो बहुत ही बेकार था कांग्रेस के लिए। 4,31,000 वोट से आप हारे थे। तो अभी भी अगर देखा जाए तो रोडमल नागर जी आप पर भारी हैं, काफ़ी हद तक भारी हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगी? क्या आपकी भूमिका रहेगी? पहली बात तो मैं ये कहूँ कि चुनाव यहाँ से कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता। चुनाव की एक लहर थी जो सेंट्रल से चल रही थी, वो एक लहर ही थी। हम मोदी जी के नाम पर जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी जीते मोदी जी के नाम पर। आप उम्मीद नहीं कर सकते कैसे कैसे कैंडिडेट मोदी जी के नाम पर जीते और निकल गए, क्योंकि एक लहर चल रही थी। लोगों का था कि बदलाव है, हमें उनको टाइम देना चाहिए, तो लोगों ने वो किया। और रही बात कि हमें क्या विपक्ष के मतलब अभी हम क्या काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तुलनात्मक आप लोगों से देखिए कृष्णपाल जी, आप बहुत बेबाक मीडिया से जुड़े हुए हैं। आपका जो एक इमेज है वो बहुत पुख्ता और बेबाक है। तो मैं चाहूँगी कि आप गांव-गांव में जाके उनके और मेरे बारे में डिस्कशन जरूर लोगों से करें, क्योंकि मुझे भी पता पड़े कि लोग आखिर पसंद क्या करते हैं। जो पसंद अगर आपको लोग अगर पसंद करते तो आपको चुनाव जितवा देते लोग। नहीं, मैं बोल रही ना, डेफिनेटली मैं बोल रही। लेकिन बात ये आ गई थी कि जो सेंट्रल में लोग चाह रहे थे मोदी जी को, मोदी जी ही चेहरा थे। आपने देखा होगा कि जब जो पोस्टर बैनर जो भी थे उस पे किसी पे भी आदरणीय सांसद जी की फोटो तस्वीर नहीं थी। अच्छा, आने वाले समय में अगर रोडमल नागर जी चुनाव लड़ते हैं तो जीतेंगे? ये तो जनता ही जवाब देगी, लेकिन हम अभी कुछ बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मेरा तो यही है कि जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। विपक्ष को मजबूत बनना पड़ेगा उसके लिए। आप मजबूत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है विपक्ष मजबूत नहीं है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं उसके लिए मैं भी समझती हूँ कि जिम्मेदारी मेरी भी है कि मुझे बिल्कुल ज़मीन पे ही पब्लिक के बीच में उतरना चाहिए। मुझे ही नहीं बल्कि सभी लोग को जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उनको ज़मीन पे उतर के आम जनता के बीच जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है, जा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो भी सरकार है, जो सत्ता है, वो भाजपा की है। काम हो नहीं रहे हैं। अधिकारी वर्ग भी है, वो भी मुंह देखी काम कर रहा है। अंधा बांटे रेवड़ी अपना अपना खाए, अभी ये चल रहा है। तो मैम अभी एक और अफवाह उड़ी थी कि आप
आपकी कुछ गुफ्तगू चल रही है भाजपा के साथ में, तो क्या वो गुफ्तगू जो चल रही है वो अफवाह क्या सही है? क्या आप कमल का फूल हाथ में थामेंगे? क्या आप बीजेपी के साथ आने वाले समय में जाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि आला कमान जो है वो कमज़ोर दिखाई दे रहा है आपको ऑर्डर देने में, या कांग्रेस में आपकी इज्जत नहीं रही कुल मिला के। तो ऐसा कुछ है क्या? पता नहीं ये गुफ्तगू कहाँ से आप तक पहुंची और किसने करी, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आप जो बोल रहे हैं उड़ी हुई बातों पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि कहाँ से आपने सुनी इस तरह की गुफ्तगू। और आप भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे? इस वक्त तो नहीं, आने वाले समय में करेंगे? अभी मैं बोल रही ना कि मैं अभी, सबसे पहली बात तो ये कि अब अपनी पार्टी में मैं मजबूती से काम करूं, और मैं कर रही हूं। मतलब डूबती नैया को आप किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, हमारा प्रयास तो यही है कि हम कोशिश करें, क्योंकि हमेशा तो एक तरह की सरकार नहीं रहती है। हाँ, लेकिन ये कमियां जरूर हैं जो हमें दूर करनी पड़ेगी। और मैं खुद भी इस चीज़ से परेशान रहती हूँ कि एक्चुअल में क्या है कि जब तक आप काम नहीं बताएंगे कोई करेगा नहीं। मैं ऐसी वर्किंग करने वाली महिला हूँ जो 24 घंटे में 18-20 घंटे काम करती है। आप मुझे काम नहीं देंगे तो मैं क्या करूँगी? मतलब आला कमान आपको काम नहीं दे रहा है, कुल मिला के ये बात है। इस वक्त मैं वही बोल रही ना कि अंधा बांटे रेवड़ी अपना अपना खाए। काम लेके भी जनता आ रही तो हम करा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि काम नहीं हो पा रहे हैं हमारे। अच्छा, मतलब विपक्ष की सुन नहीं रही सरकार? कहाँ सुन रही है? कहाँ, कौन सी बात सरकार सुन रही विपक्ष की? किसी की बात नहीं सुन रही। वो तो अपने ही वे में काम कर रही हैं जो उनको करना है और जैसा उनको करना है। अच्छा, आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या आपको टिकट मिल पाएगा? क्या आप उम्मीद रखती हैं पार्टी से कि आप टिकट लें, कांग्रेस से आप चुनाव लड़ना चाहेगी अगर टिकट मिलता है तो? अभी तो मैं नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो सर आंखों पे है। टिकट देती है, नहीं देती है। नहीं देती है तो बीजेपी में तो नहीं चले जाएंगे आप? अभी सीधी बात है कि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ और मैं मेरा काम कर रही हूँ। गांव गांव, घर घर, जहाँ मेरी ज़रूरत जिसको जैसी पड़ेगी, मैं हमेशा 24 घंटे तैयार खड़ी हूँ। मतलब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे आप, ये तो वादा कर दीजिए। पक्का पक्का नहीं जाएंगे? अरे तो मुझे तो काम चाहिए भाई, मुझे तो काम दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। भाजपा वाले काम दे देंगे आपको? मुझे तो 24 घंटे में, मैं बता रही ना, 18-20 घंटे काम करने वाली महिला हूँ। मुझे काम दो, जनता की सेवा दो, मैं कर रही हूँ। मेरे को तो जनता के काम करवाने, मेरे लिए पहली प्रायोरिटी ये है कि लोगों के काम होने चाहिए। अच्छा, आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या दिग्विजय सिंह जी लड़ेंगे चुनाव? राजगढ़ से लड़ सकते हैं या फिर आपको ही टिकट मिलेगा? अगर दिग्विजय सिंह जी को टिकट मिला तो क्या आप उनका साथ देंगी? देखिए, ये उनका क्षेत्र है, साहब का क्षेत्र है। ये निर्णय उनको करना है कि उनको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। ये डिसीजन उनका अपना है, और मुझे भी लड़ाना है कि नहीं, ये निर्णय भी उनका है। तो रोडमल नागर जी दिग्विजय सिंह जी पर भारी तो नहीं पड़ जाएंगे? क्योंकि भाजपा की वेव तो अभी आने वाली, मुझे लगता है तैयारियां चल चुकी है उनकी। देखिए, पल भर में भरोसा नहीं होता। बेव कहाँ की कहाँ पहुँच जाए हम नहीं कह सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। राजगढ़ जिले से दिग्विजय सिंह जी जीत सकते हैं अच्छे मतों से, या फिर? नहीं, क्यों नहीं जीत सकते? बिल्कुल जीतेंगे। उनका क्षेत्र है, उनका क्षेत्र है, उनके अपने लोग हैं, यहाँ पे मजबूत लोग हैं, तटस्थ लोग हैं उनके, क्यों नहीं जीतेंगे? अच्छा, एक मजबूत विपक्ष के रूप में आप मानते हैं सांसद रोडमल नागर जी को? ये वो मजबूत विपक्ष है उनका, या अच्छा काम कर रहे हैं वो जिले में? सांसद हैं, 4 लाख वोट से जीते, मैं ये मान रही हूँ, लेकिन वो मजबूत है ये मैं मानने को स्वीकार नहीं कर रही। इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मतलब आप बोल रहे हैं कि रोडमल जी कमजोर है धरातल पर? पर्सनली कमजोर हैं। वही बात आती है जो सेंट्रल की बात आ रही है, वहाँ से वो मजबूत हैं, लेकिन पर्सनली अगर हम इमेज देखें उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। जिले में काफ़ी काम भी करवाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने 2-4 खिलाफ वीडियो बना दिए इसलिए मैं उनके बारे में ऐसा बोल रहा हूँ। वो पक्ष विपक्ष चलता है, लेकिन जिले में जैसे सेंट्रल से ही काम लेकर आए, अच्छे राष्ट्रीय राजमार्ग जो उन्होंने गिनवाए भी, मोहनपुरा डैम, कुंडालिया डैम, जो अच्छी चीज़ें हैं वो तारीफ करने में कोई वो नहीं है, लेकिन धरातल पर उनको काम करने की ज़रूरत है, ये मैं भी बोलता हूँ। और ये विपक्ष को भी बोलना चाहिए, तो ये विपक्ष क्यों नहीं बोलता है? कितनी कमियां हैं केंद्र सरकार से लेकर मध्य प्रदेश सरकार से लेकर, हमारे अपने ज़िले में विपक्ष विरोध नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कमियां तो आपको लगती होगी। नहीं, कमियाँ यही हैं कि हम बहुत अच्छे से मुद्दों को उठा नहीं पा रहे हैं, भुना नहीं पा रहा है।
या इतना चिल्ला नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जितनी जोर से चिल्ला के भाजपा के लोग अपनी बात को 99 बार चिल्लाओ, हिटलर बोलता था 100वीं बार व्यक्ति आपकी बात मानेगा, ये उनका हम आज मान सकते हैं कि ये उनमें गुण है, और वो हम में कमी है। हम इतनी जोर से मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं। चलिए, एक बात आपने अच्छे से स्वीकार किया। अच्छा, मेरा 2-4 सवाल और रह गए हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। एक सवाल मेरा ये है कि मोना सुस्तानी जी जो है वो कमज़ोर है विपक्ष में, ये मैंने पूछा आपसे कि आपने भी ये स्वीकार किया। काफ़ी लोग बोलते हैं, मुझे कांग्रेसी बोलते हैं। आप जहाँ तक अगर मुझे पर्सनली मानती हैं तो किसी भी एंगल से मैं कांग्रेसी लगता हूँ, और क्या आप ये मानती हैं कि मैं आपसे भी अच्छा विरोधी हूँ सरकार का? पर्सनल सवाल है मेरा। नहीं, बात विरोध वाली नहीं है। अगर सिस्टम में कहीं गलत है तो हम भारत के नागरिक हैं, हमको बोलने का अधिकार है। वो कृष्णपाल, मोना सुस्तानी या कोई भी हो, या एक आम नागरिक अगर गांव का भी है, तो सिस्टम अगर सही नहीं चल रहा है तो उसको बोलने का अधिकार है। इसमें कांग्रेस और भाजपा वाली बात नहीं है। कल से अगर आप मान लीजिए चुनाव जीतती हैं और मैं आपके खिलाफ खबर चलाऊं, मैं आपके खिलाफ बोलूं, मैं आपकी कमियां गिनवाऊं, तो आप मुझे गलत मानेंगी? क्या आप मुझे धमकियां दिलवाएंगी, या क्या किसी भी एंगल से आप मतलब ईमानदारी से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आपकी भी छवि खराब तो होगी उसमें, जाहिर सी बात है, व्यक्ति की छवि खराब होती है तो बुरा तो लगता ही होगा। तो एक राजनेता होने के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या राजनीतिक माइंड इतना गिर चुका है कि कोई व्यक्ति अगर विरोध करे तो वो उसको मतलब मारने की, काटने की, दबाने की, कुचलने की जो है वो साजिश रचे? ऐसा है कृष्णपाल जी, जब हम राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति में ये सब चीज़ें एक आम बात है। इसमें धमकी देने और नहीं देने की कोई बात नहीं। आपने अभी कड़वे सवाल मेरे से भी पूछे, मैंने आपको जवाब दिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अकेले में बोलूं कि ये आपने गलत पूछा, ये क्यों पूछा। वो आपका अधिकार है भाई। हम लीडरशिप कर रहे हैं, हम नेता हैं, और एक आप आम नागरिक हैं। मीडिया की बात नहीं है, आप एक आम नागरिक है, आपको ये अधिकार बनता है कि आप मुझसे पूछें, भले आप मुझे वोट करें या नहीं करें। लेकिन अगर मैं लीडर हूँ तो आपको ये अधिकार है कि आप मेरे से पूछ सकते हैं, जानकारी लेने का तो आपको अधिकार है। इसमें धमकी देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आने वाले समय में यदि मोना सुस्तानी जी जीतती है तो मुझे धमकियां नहीं मिलेगी। अगर मैं राजगढ़ में रहा तो। मैं तो वैसे दिल्ली में करता हूँ पत्रकारिता, मेरा राजगढ़ में आने का मूड भी नहीं है, लेकिन राजगढ़ में अगर सेटअप जम गया अच्छा खासा तो। नहीं कृष्णपाल जी, मेरी आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। आप राजगढ़ में ही रहें, क्योंकि बिंदास पत्रकारों की हर जगह ज़रूरत होती है। मीडिया विश्वास करता है, क्योंकि चौथा स्तंभ मीडिया है, और बेबाक सवाल आपको पूछने चाहिए, आपको अधिकार है। क्योंकि जो आपके मन में है मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। जो गाँव का एक मेरा बहुत छोटा सा आखिरी लाइन में बैठा कार्यकर्ता है, उसके मन में भी हो सकता है ये सवाल हो, वो नहीं पूछ पाएगा मुझ तक आके। आपके जरिए, आपके माध्यम से उसको उसके सवालों का जवाब तो मिल रहा है, तो मैं तो धन्यवाद कहूँगी। आप पूछो, बिंदास होके पूछो। आप लोग भी कुम्हार जैसे हैं जो मटके को थाप दे दे के सुधारता है। तो अगर मेरे में गलती है तो मैं उसको सही करूँ ना, बजाय इसके कि मैं आप पे आरोप लगाऊँ। चलिए, ये कम से कम है कि विरोध करना एक कर्तव्य है, और उसमें मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। अच्छा, कुछ पर्सनल सवाल जो मैं मतलब पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपका अभी तक का सफ़र जो है, मोना सुस्तानी का बचपन से लेकर अभी तक का सफ़र कैसा रहा? कहाँ पर पढ़ाई की? कैसी फैमिली से बिलोंग करती है मोना सुस्तानी? और क्या क्या चीज़ें हैं जो एक लीडरशिप क्वालिटी है आप में? वो मैं भी मानता हूँ कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, तमाम सारी चीज़ें, लेकिन बचपन से लेकर अभी तक का सफ़र, सांसद प्रत्याशी, विपक्ष वाली प्रत्याशी होने तक का सफ़र हम जानना चाहते हैं। आप समय ले सकती हैं उसके लिए। हाँ, मैं वही जानना चाह रही थी। मेरा जन्म बीना में हुआ। बेसिकली मैं सिख समाज को बिलोंग करती हूँ, और 23 अगस्त 1971 में बीना में मेरा बर्थ हुआ। और मेरा पीछे का पूरा जो पुलिस बैकग्राउंड है वो पुलिस का है, क्योंकि मेरे दादाजी हैं वो भी टीआई थे, मेरे फादर भी टीआई रहे हैं, और मेरे जो चाचा जी थे वो भी डीएसपी रहे हैं। तो बैकग्राउंड मेरा एकदम पुलिस वालों का डंडे वाला था। तो और मेरी जो एजुकेशन है वो सारी बीना में हुई। और मैं आपको बताऊं कि मैं 12th में थी तब मेरी शादी हो गई। इंटरकास्ट विवाह है। तब मेरे ससुर आदरणीय बाबूजी गुलाब सिंह जी सुस्तानी राजगढ़ विधायक थे, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो एक छोटी सी टाइल्स फैक्ट्री है पचौर में, वो देखते थे। और
जो दोनों का इंटरकास्ट विवाह भी हुआ है, अंतर जातीय विवाह, ये दोनों परिवारों के एक दूसरे के ने स्वीकार किया, तब हमारा विवाह हुआ। मैं 12th में थी, बहुत छोटी थी, और जब मैं 19 साल की थी उस टाइम पे मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ में था। एकदम आप समझ सकते हो, जो सिख समाज है, सरदार हैं, वो बड़े बिंदास और बोल्ड होते हैं। और जो राजगढ़ का जो हमारा मालवा क्षेत्र है, ये जितना घूंघट प्रथा है, पर्दा प्रथा है, उतना ही बैकवर्ड है। तो ये पूरा माहौल यहाँ का था, लेकिन घर का माहौल इतना प्यारा था, इतना खुला था, मॉडर्न विचार थे कि मुझे यहाँ पे एडजस्ट होने में कतई परेशानी नहीं आई, क्योंकि सब लोगों ने मुझे सर आँखों पे बिठाया और मैंने भी वही किया जो समाज और परिवार के लोग चाहते थे। एक बार ऐसा होता है कि मेरे 2 बेटे हैं, यश और जय। तो एक बार ऐसा होता है कि मेरा छोटा बेटा बहुत छोटा सा था, जनपद के चुनाव होने वाले थे और वो सीट थी जो वो महिला थी, सामान्य महिला जनपद की। तो मेरे ससुर साहब ने मेरा फॉर्म जनपद का भरवा दिया। तो मैंने कहा, मेरे जब दस्तखत हुए तो मैंने कहा ये फॉर्म काहे का है, तो पता पड़ा कि जनपद सदस्य का चुनाव लड़ना है। इससे पहले आपको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, मतलब पहला चुनाव आप जनपद का लड़े थे? लड़ी थी मैं। तो मैंने कहा कि मैं बाबूजी के पास गई, मैंने कहा बाबूजी ये मेरा फॉर्म भरवा दिया, और तो बोले कि हाँ चुनाव लड़ना है। तब ऐसा हुआ करता था काफ़ी टाइम पहले कि भाई सब लोग जो बड़े गांव के मुखिया लोग हैं वही लोग निर्णय कर लेते थे कि भाई कहाँ एकजुट होकर उनको वोट करना है, इस तरह से। तो मैंने कहा लेकिन लोगों ने तो मुझे देखा नहीं है, तो मेरे को वोट क्यों देंगे? तो वो हंसने लग गए, कहते कि वो मिल लेंगे, देख लेंगे। मैंने कहा नहीं बाबूजी, मैं उन गांव में जाऊंगी, भाई वो मुझे देखें तो तब तो वो मुझे वोट करेंगे, मुझे पहचाने तो सही। मतलब आपने आगे रह के कमान संभाली? तो उन्होंने भी स्वीकार किया, कहते कि नहीं ठीक है आप गांव-गांव में जाओ। फिर मैं उस क्षेत्र में गई, अपने जनपद वार्ड में गई, लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह दिया। उसका एक बड़ा जो कारण था वो ये था कि मैं मतलब बाबूजी की बहू थी, विधायक साहब की बहू थी, और वो ऐसे विधायक साहब थे जो हर घर से जुड़े हुए थे। आप जीती थी वो चुनाव? वो चुनाव में जीती थी और काफ़ी अच्छे। पहला चुनाव जीत के साथ आपका रहा, दूसरा चुनाव आपने कौन सा लड़ा होगा? दूसरा चुनाव मैंने जिला पंचायत का लड़ा था, जो कि सारंगपुर से था, 18 नंबर वार्ड से, और वहाँ से भी बहुत शानदार करीब 7,500 की लीड लेके मैं निकली थी, जीती थी। वहाँ से भी जीत गए? पहला और दूसरा चुनाव आपका शानदार रहा। और फिर उसके बाद में फिर मैं जनपद का लड़ी, वो भी मैं जीती। मतलब लगातार हैट्रिक आपने लगा दी जीत की। हाँ, चुनाव में लगातार लड़ी और मैं जीती भी सही उनको। और इसी बीच में मुझे लोकसभा का टिकट भी मिला, वो चुनाव भी मैंने लड़ा, लेकिन अब जो भी कारण थे मैं वो चुनाव नहीं जीत पाई। आपका आरोप होगा मोदी लहर में हार गई? मेरा आरोप नहीं है ये, क्योंकि क्या है, राजस्थान को भी अगर हम लेते हैं, छत्तीसगढ़ में भी लेते हैं, मध्य प्रदेश में भी लेते हैं, तो ये आरोप नहीं है, ये एक सच्चाई है, सार्थकता है कि भाई सभी हारे थे इस चुनाव में। मध्य प्रदेश से आपको पता होगा तो सिर्फ एक ही सीट हम जीत पाए थे, नकुल नाथ जी वाली, बाकी तो सभी जगह से, क्योंकि एक लहर थी, तो उस लहर में सभी। आने वाला जो सफ़र है वो कैसा, क्या आपने डिसाइड किया है? क्या आप चाहती हैं कि आपको टिकट मिले, फिर से एक मौका और मिले? चाहने से कुछ नहीं होता कृष्णपाल जी, भाई मेरी तो तैयारी हमेशा प्लेटफॉर्म तैयार रहता है। ये बिल्कुल गलत है कि मैं चाहूँगी और टिकट मिलेगा, मैं नहीं चाहूँगी या नहीं मिलेगा। जो आगे निर्णय पार्टी करेगी वो सिर आंखों पे है मेरे। मतलब ये अभी तक का आपका ये सफ़र था। अभी लास्ट वन सवाल है मेरा ये आखिरी सवाल है, और ये आखिरी सवाल पूछना मेरा कर्तव्य इसलिए बन जाता है कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो गए हैं अभी बीजेपी में, और 15 सालों से जो है कांग्रेस राज्य सरकार में वनवास के तौर पे गुजार रही है। अभी 1.5 साल के लिए हरियाली आई थी, लेकिन वो फिर इधर उधर हो गया मामला। तो अब आने वाले कितने सालों तक आप विपक्ष की भूमिका में जो है सरकार नहीं बना पाएंगे? क्या कांग्रेस को प्यार लुटाएगी विधानसभा में जनता? ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा आपका? कहीं ना कहीं वहाँ भी लीडरशिप नहीं है, मुझे ऐसा लगता है राज्य में भी लीडरशिप नहीं है। कौन सा चेहरा आप बनाएंगे? कमलनाथ जी को ही बनाएंगे क्या, या? कमलनाथ जी को ही बनाएंगे, पूरा विश्वास है कमलनाथ जी को ही बनाएंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही अभी चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा
हमें भी ऊपर से निर्देश है। अच्छा, ये दिग्विजय सिंह जी ने मंत्रा का काम किया है क्या? पिछले चुनाव में जो सरकार गिरी है कि काफ़ी हद तक ये माना जा रहा है कि सिंधिया की वजह से उनका जो बेटा है दिग्विजय सिंह जी का, वो एक जो बेटा है वो काफ़ी हद तक जो है वो बैकवर्ड पे था। अभी क्या दिग्विजय सिंह जी आने वाले चुनाव में उसको फ्रंट पे लाने के लिए क्या उन्होंने अपने हित के लिए कांग्रेस की नैया डुबा दी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा क्यों करेंगे भाई? वो लोग, वो तो सरकार बनाने वाले मेकर हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? और अब देखिए, हर जगह डिमांड है कि यूथ को आगे लाना चाहिए, तो युवा चेहरों को आगे लेके आए और मंत्री बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्हीं के बेटे हैं, और भी बेटे थे। ऐसा तो नहीं कि मंत्री में युवा में उनका ही बेटा था, जयवर्धन सिंह जी थे, बाकी और भी तो लीडर थे जो यूथ थे, हम आगे लेके आए हैं जिनको। ये योग सहयोग की बात है, ठीक है। विपक्ष ने जो भी जैसा भी कर सकते थे उन्होंने किया। दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक समय में पूजनीय थे आपके लिए, अभी कैसा है? अभी विरोध करती हैं आप उनका? गलत किया उन्होंने? तरीका थोड़ा सा गलत है, ये सही नहीं है चलती हुई सरकार को इस तरह से करना। अगर ऐसा ही था तो वो बात तो करते आपस में बैठ के, बड़े लोग, सारे लीडर लोग बैठ के बात तो करते, चर्चा तो करते। उनका कहना है कि कमलनाथ जी नहीं माने, तो अब मैं कैसे बात करूं? अब देखो, ये मैं इतना डीपली नहीं जानती, क्योंकि बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। मैं तो एक भी बड़े हैं, छोटी सी लीडर हूँ और लीडरशिप करती हूँ राजगढ़ की, तो बड़े लोग। राजगढ़ भी एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। खैर, आपने बेबाकी से सवाल के जवाब दिए, उसके लिए शुक्रिया। और जब आप पक्ष में, हम चाहते हैं कि आप विपक्ष की भूमिका से और मजबूती से आएँ, थोड़ा सा ज़रूरत है जनता को, थोड़ा और मजबूत होकर जब आएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस उभर कर आएगी। बहरहाल अभी की स्थिति ये है कि अभी कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा ढीला है और भाजपा अभी भी मजबूत है कहीं ना कहीं राजगढ़ ज़िले में। और आप जब कभी खुदा ना खास्ता आप बैठें कुर्सी पर सांसद की, तो आपके खिलाफ भी वीडियो बनाऊंगा बिंदास तरीके से। आपको अधिकार रहेगा कृष्णपाल जी, आपको ही नहीं, मैं समझती कि पूरे मीडिया को और हर व्यक्ति को अधिकार रहेगा कि वो मेरे से सवाल पूछे। उसको अधिकार रहेगा कि वो मुझे कहीं भी पकड़ के बोले कि ये कैसे हुआ भाभी, ये गलत है, ये उनका अधिकार है। अधिकार ये अधिकार मैं पक्का जमाऊंगा अगर ऐसा हुआ तो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और राजगढ़ जिले की सांसद प्रत्याशी रही मोना सुस्तानी जी हमारे साथ थी, कांग्रेस से थी, और एक बड़ी हार इन्होंने देखी है। और लेकिन इनका जब सफ़र जाना तो उसमें जाना कि भाई 4 जीत ये लगातार जीती थी। राजनीति में शुरुआत की जो पारी इन्होंने खेली वो बड़ी कमाल की थी। अभी 2-3 चुनाव खराब रहे हैं इनके, लेकिन आने वाले समय के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जब आप पावर में रहेंगी तो और कड़वे सवाल पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।